बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान की मैन और वीमेन दोनों टीमें मैदान में उतरी हुई थी कि जहाँ पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की मेंस टीमों के दरमियान सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी रहा कि जहाँ पर पाकिस्तान ने 333 रन बनाए और 333 रन के बाद जो साउथ अफ्रीका इस वक्त 185 रन बना चुकी है और पाकिस्तान अभी भी 148 रन की सबकत हासिल किए हुए है। 4 विकेटें जो है साउथ अफ्रीका की गिर चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की वीमेंस टीम को आज जो है वो बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 150 रन से पाकिस्तान की वीमेंस टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया है जनाब कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो फिर एक तकरीब मुनक्किद करते हैं और राजीव शुक्ला साहब आए या बीसीसीआई से लोग आए या भारतीय टीम से लोग आए और वो जो है आके फिर ट्रॉफी ले जाएं। बहुत कुछ होगा आज के प्राइम में, लेकिन उससे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पहली टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले स्पिनर आसिफ आफरीदी ने 2 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। रावलपिंडी टेस्ट फिलहाल दोनों टीमों के लिए मुतवाज़िन है। कोशिश होगी जल्द अज जल्द साउथ अफ्रीका को आउट करें। इसी विकेट पर चौथी इनिंग्स बहुत मुश्किल होगी। सऊद शकील। मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी के दौरान ड्रेसिंग रूम में मजहबी रिवायात को मुतारिफ करवाया जो माइक हैसन को पसंद नहीं आया। राशिद लतीफ ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने की वजह बता दी। रिजवान की क़यादत में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते जो हमारे बड़े कप्तान भी हासिल नहीं कर सके। मोहम्मद रिजवान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया है। इन हालात में ये फैसला अच्छा नहीं है। मोहम्मद आमिर। एशिया कप ट्रॉफी दुबई आकर लेना होगी। कभी ट्रॉफी भारतीय टीम को देने से इनकार नहीं किया। इंडियन बोर्ड ट्रॉफी वसूल करने के लिए कप्तान या किसी खिलाड़ी को साथ लाए। मोहसिन नकवी का भारतीय बोर्ड को 2 टोक जवाब। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। मोहसिन नकवी ने सब्र का मुजाहिरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। गवर्नर सिंह कामरान तिसौरी। पीसीबी का नेशनल स्टेडियम कराची की असर 9 अपग्रेडेशन का फैसला। अगले माह से नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी। विमेन क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में गैर मुल्की कोचेस की शमूलियत का फैसला। और लाहौर में पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में 19 कैटेगरीज मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के मुकाबले नेशनल पार्क टेनिस कोर्ट में खेले जाएंगे। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जो है वो आज इस महफिल को सजाए बैठे हैं कि जहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के एक ऐसे फास्ट बॉलर के जिनको अगर मुस्तकिल खेलने का मौका मिलता तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दे सकते थे, क्योंकि अपनी पेस से, अपनी स्पीड से उन्होंने न सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल में जितनी भी क्रिकेट खेली है उससे अपने मुखालिफ बैट्समैनों को उन्होंने हरासा किए रखा। मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक लाहौर से आमिर नज़ीर साहब, टेस्ट क्रिकेटर जिनको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आमिर भाई के साथ इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज करें, मैच में क्या हुआ जनाब? दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इस मैच की समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने 333 रन स्कोर किए और आज केशव महाराज ने तमाम की तमाम पाकिस्तान की विकेटें हासिल की। 5 विकेटें उन्होंने हासिल की, मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। शान मसूद ने 87 रन बनाए और सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक निफ सेंचुरियां स्कोर करने में कामयाब रहे और जवाब में 185 रन 4 विकेटों के नुकसान पे स्टोब ने और जोरजी ने जो है वो दिफाई अंदाज से खेलते हुए 68 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। उसके बाद जोरजी ने 55 रन स्कोर किए। पाकिस्तान अभी भी 148 रन की सबकत हासिल किए हुए। 2 विकेटें डेब्यूटेंट आसिफ आफरीदी ने हासिल की हैं। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, जिस तरह से जोरजी और स्टम्प ने पहले दिफाई अंदाज से बैटिंग की, फिर उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स भी खेले, इसको भी डिस्कस करेंगे। आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो साउथ अफ्रीका ने अब जो पाकिस्तान की सिर्फ महज बढ़तरी 148 रन की रह गई है। आप लाहौर में काफ़ी क्रिकेट भी खेले हैं, पिंडी में भी आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, क्या लगता है आपको कि ये जो पाकिस्तान की 148 रन की बढ़तरी है, तीसरे दिन पाकिस्तान क्या इसी लीड के अंदर आउट करने में कामयाब हो सकता है? पिच का बिहेवियर आप किस तरह से देख रहे हैं और साथ साथ जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन इस पिच पे पाकिस्तानी बॉलर्स को खेल रहे हैं, वो टेक्निक को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको, आपकी टीम को।
देखिए अली वालेकुम भाई, सबसे पहले बात ये आपने किया कि हम ट्रिपल थ्री, वाई नॉट फाइव ट्रिपल थ्री, वाई नॉट सिक्स ट्रिपल थ्री। ये देखें, ये जो मैंने फिगर बताया ना, ये बैट्समैनों के रन वाले फिगर्स हैं। हम्म। क्योंकि जब आपने 293 किए हुए हो, फिर आपने 50-60 भी किया हो कई बैट्समैनों को, आप एज यूजुअल आप T20 वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में हमने अपनी उसी रवायत को बरकरार रखा हुआ है। हम्म। आप देखें, लाहौर टेस्ट मैच में हमने पहली इनिंग्स में अच्छा रन बनाए, ली, दूसरी में 160 पे आउट हो गए, हम्म। ठीक है। आज देखें, लाहौर का मैच खत्म होता है, फिर आज देख लें हमने 267 रन किए, और पूरे दिन में हम रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो हमने बहुत स्लो खेला। हमने अपना ही मुल्क में अपनी ही पिच के ऊपर आपने रन नहीं बना सके। 350, 300, 350 रन हमें पहले दिन बनाने चाहिए थे। एक बात, अब आते हो शुरू इनिंग्स होती है और जनाब आते ही आप 50-60 के अंदर आप टीम आउट हो जाती है। ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क है अली भाई, आउट कैसे हुए, कौन कर गया, वो एक बात की हम्म। बात है। मगर जब रन ऑन बोर्ड हो ना, यानी कि ट्रिपल थ्री की बजाय जैसे मैंने फिगर बताया 530 होना चाहिए, 100 शकील को 100 करना चाहिए था, सलमान अली आगा को 150 करना चाहिए था। हम्म। आने वाले बैटर को जो हमारे टेल एंडर है, अब तो टेल एंडर को बारी दी जाती है भाईजान। हम्म। अब प्रॉपर उनको ट्रेनिंग सेशन करवाया जाता है हम्म। बैटिंग का। हम्म। और टेल को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी है। आपको पता है कि यार टर्निंग विकेट है, तीसरा चौथा जो डे होगा विकेट का वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्पिन ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पे फास्ट बॉलर भी काम करता है। मगर ये है कि मैं बैट्समैनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि ऑलवेज आप देख लो, एशिया कप में दे लो, इधर देख लो, यहाँ भी स्पिनर देख लो, आपको बॉलर मैच जिता के दे रहे हैं, मगर बैट्समैनों ने कब जिम्मेदारी लेनी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अलमिया है अली भाई। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने आगाज़ किया था और सलमान आगा भी उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करेगा, केशव महाराज की बॉलिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे कि जिन्होंने आज गिरने वाली तमाम की तमाम विकेटें हासिल की हैं। और हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाहे हम रंगना हिरात की बात कर लें, चाहे हम डैनियल विटोरी की बात कर लें, साउथ अफ्रीका के पॉल हैरिस की बात कर लें, इंडियन स्पिनर रविंद्र जडेजा भी जब सामने आए हैं हमारे सामने, हम वहाँ पर भी स्ट्रगल करते रहे। बहुत सारे स्पिनर्स की मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात गिनवा सकता हूँ कि इस तरह सुलेमान बैन भी पाकिस्तान की टीम को तंग करते हैं। तो लेकिन क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो हमेशा हर दौर के बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते हैं, और आज भी हमने देखा कि 5 आउट हुए। अली भाईजान, सिंपल सा जवाब है, डोमेस्टिक को इज्जत देंगे ना तो वो भी उसका रीहैब हुआ, ये इनका महाराज का। उन्होंने कहा जी आप सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे पिंडी का, आप रिहैब करके आए, आप जाके स्टेट में एक 4 डे मैच खेलें, वहां डोमेस्टिक सीजन चल रहा है उनका। वो क्या करता है जनाब, वो जाता है डोमेस्टिक में, जाता है वहां पे 45 या 60 उसने ओवर किए हैं। वो देखें, ये एक मैनेजमेंट का, एक कोच का, एक कप्तान का एक एम होता है कि यार मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है और इसकी डिमांड क्या। रीहैब के बाद स्टेट में वो मैच भी नहीं लाए, उन्होंने उसको मैच खेलने के लिए भेजा। वहां पे 50-60 उसका आम शाम बॉलिंग, उसका बॉलिंग आर्म के जो मसल है वो सारे एक्टिव थे। जब वो आता है और आगे 7 आउट कर देता है, इसका मतलब है उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दी है। हमारे प्लेयर जो हैं वो जो आउट हो रहे हैं, जो रन नहीं बना पा रहे, हमारा डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहे, वो जाना पसंद भी नहीं करते। ये तो मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5-6 भेजे हैं, रिजवान को भेजा था वो 100 कर गया, ठीक है, सलमान अली आ गया 45 कर गया, इस तरह करके हुसैन तले ने 100 किया, इस तरह बच्चों ने जाकर रन बनाए। जब आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, जब आप क्रिकेट को करेंगे और जब आपने परफॉर्म करना होता है ना, कैसे करना होता है, क्या एम होता है, क्या प्लान होता है ना, वो महाराज ने दिखाया है। महाराज स्टेट में आप पिंडी का टेस्ट मैच खेलते हैं 1 and only 1 और 7 आउट करता है, 7 आउट करता है, उसकी आप वेरिएशन देखे, उसकी आप एम में फ्लाइट देखे और उसका विकेट टू विकेट बॉल करना देखे। इसका ये मसला था, उसको तो वो जो प्रैक्टिस वो करके है उसने वही यूटिलाइज किया लो पिंडी की पिच के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अजहर महमूद साहब का एक स्टेटमेंट पहले भी आया था कि हम पिंडी की पिच को समझ नहीं सके, पिंडी में सारी जिंदगी वो क्रिकेट खेले, उसके बावजूद अगर अजहर महमूद जैसा शख्स ये बात करे कि हम पिच को नहीं समझ सकें तो इस पे मुस्कुराहट ही आ सकती है और कुछ हो नहीं सकता है। जब अब फिर हम देख रहे हैं अली भाई माजरत के साथ वही देख लें, हमारे कुछ बैटर के जिस तरह आउट हुए हैं ना, टेल एंडर को छोड़ दे, हाँ। टेल एंडर जो 5 हुए हैं वो छोड़ दें, हमें हमें तो टॉप 5-6 प्लेयरों से उम्मीद है ना, हमें तो उन्होंने रन बना के देने हैं ना, हम टेल एंडर पे क्यों जाए। और पिच क्या, पिच में क्या था मुझे बताएं। अर्ली ऑन देखें, इतनी अच्छी विकेट हो और आपकी पार्टनरशिप लगी हो, अब आप उसको खेलो ना, आप शॉर्ट सिंगल ना लो और आपके वो 100 विकेट 5-5 4-4 कैच छोड़ रहे हो हर प्लेयर के ऊपर, इसका मतलब है वो फिर जीते हुए आपके पास। उन्होंने 333 पे आउट किया, उनके लिए हमने जाल बिछाया
उसमें हम फंस गए। यानी कि हमने उनको 4-4 बारियां भी दी और 333 पे आउट भी किया, और उसके बाद आगे जनाब हमने आपको 7 आउट महाराज कर गया। उसके बाद आता है जोरजी और वो उसकी स्टब की बैटिंग देख लें। 2 लियोन मार्करम वगैरह डिकिल्टन आउट होते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप लगी है, वंडरफुल पार्टनरशिप, वो 167 फॉर 2। और जो डेब्यू हुआ आसिफ अफरीदी को मैं मुबारकबाद देता हूं, उसको, उसकी फैमिली को, उसको, उसके जो उस्तादों को, क्योंकि वो भी एक टेस्ट क्रिकेटर बन गया। अब रहती क़यामत तक उसका नाम रहना हमारी हमारी वो सब में आ गया, टेस्ट क्रिकेटर बन गया। देखिए उसके वो उसने आगे जो 2 आउट किए हैं आसिफ ने, 167 टू 185, वो 2 विकेट बहुत अहमियत के अमल रखते हैं, मुझे ये पता है। उन्होंने मेन प्लेयरों को आउट किए, जोरजी को आउट किया, जो उसकी फॉर्म लगी थी, तो लास्ट में 100 किया, इसमें वो 50 पे कर गया। फिर आगे ग्रेव्स था, उसको आती अली और उसने आउट किया। ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, और पिच वेरी गुड है अली भाई। मैं ये नहीं कहता कि पिच खराब है, रन भी हो रहे हैं जनाब, विकेट भी ले जाने हैं, फास्ट बॉलर भी आउट आपको कर रहा आमिर भाई है, कहीं ना कहीं लगता है तो कि इस तरह नहीं है। अगर साउथ एक्सक्यूज अफ्रीका नाम ने की इस तरह की चीज नहीं है। फील्डिंग की बहरहाल जो भी है ना, हमें महाराज को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह के उसने आके, वो स्पेशलिस्ट तो है, लेफ्ट हैंड स्पिनर तो है, हमारा नुमान भी है, हमारा आसिफ अफरीदी भी है, उसी की क्वालिटी ये थी। लास्ट मैच में सूरी ने आउट किए थे 11, इसमें आके उसने 7 आउट कर दिए। मैच इवन इवन है, मगर ये देखना है कि सुबह क्या होता है। सुबह यही होता है, अगर अल्लियों ना आके हम 50-60 के अंदर उनको आउट करते हैं तो फिर हमारा पलड़ा भारी होगा, अदरवाइज ये मैच जो होगा ना, इवन स्टीफन होगा। बिल्कुल, हमें महाराज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अभी अब जो आमिर भाई बात कर रहे थे महाराज को अप्रिशिएट करने के हवाले से, तो आप पूरी दुनिया में जो हिंदू कम्युनिटी जो है वो दिवाली का त्यौहार मना रही है, तो ठीक ठाक महाराज ने जो है वो दिवाली मनाई है पाकिस्तान की आज 5 विकेटें हासिल करने के बाद। आमिर भाई ये बताइएगा कि इस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर साउथ अफ्रीकन स्लॉपी फील्डिंग नहीं करती तो हम अपने ही पिचेस के ऊपर ये 333 तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये अंदाज नहीं है फील्डिंग करने का, क्योंकि जिस तरह से वो फील्डिंग करते थे, उनकी फील्डिंग ही उनकी पहचान थी। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड गिरा है। अगर इस तरह की फील्डिंग नहीं होती तो शायद हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल सही फरमाया आपका। देखे ना उनके ग्रेट जॉन्टी डो, हर्षल गिल, जैक कैले, शॉन पॉलक, मैकलन, वो ऐसे फील्डर थे, वो एक नाम था। याद होगा जो विंजी भाई को जॉन्टी डो ने फ्लाई करके रन आउट किया, सारी चीजें हमें याद है। इस तरह का स्टैंडर्ड हमने साउथ अफ्रीका के नहीं देखा, फील्डिंग का म्यार कि इतना लो स्कोर, इतने जोली लोली को कह जैसे हाथों में आगे छोड़े हो, ये एक अलमिया है। मगर ये देखें, क्वेश्चन मार्क तो है कि उन्होंने इतने कैच छोड़ने के बावजूद भी हमें 333 पे ले गया। अगर वो कैच पकड़ लेते तो हम हो सकता है 170 से 210 पे आउट हो जाते, और जो उनकी पार्टनरशिप लगी हुई है, वो हो सकता है हमसे वो मैच जीत जाते। बड़ा ये चीजें हैं कि हमें इन चीजों को सारा को एनालिसिस करना है, हमें अपने बैटिंग के ऊपर बहुत जोर देना है। अली भाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे बैट्समैन 93 पे आउट क्यों हो रहे हैं यार। नया जैसे ग्रेट जुवेद भाई आते थे, वो 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद नया गार्ड लेते थे। भैया नया गार्ड लो, अब काटे मारे हो यार, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हमने अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है। ये चीजें देखने वाली है, और ये कब भी, अब ये बच्चे नहीं है। अच्छा आमिर भाई, ये ब्रेक पे आना है, इस मौजूद को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब ब्रेक पे जाना है, इस मौजूद को करेंगे इस टेस्ट मैच को। ये बताएं कि अब क्या ये जो आखिरी की 6 विकेटें, ये थी लीड उतार पाएंगे 148 रन की जो पाकिस्तान की बढ़तरी है? अली भाई, ये सुबह जो देखें स्टॉप खड़ा है उनका, वो कीपर भी अच्छा है। ये पार्टनरशिप है। अगर ये आते ही अलियोन, अगर शहनशाह अफरीदी और नुमान एक साइड से बॉल करता है, तो अगर हम 50-60 के अंदर आउट कर लेते हैं तो हम ये कर सकते हैं, तो हमने लॉ टेस्ट में किया है। और आप ये बिलीव रखें, शहनशाह अफरीदी के एक स्पेल, अगर शहनशाह अफरीदी की सुबह लय में आ गए, थोड़ी स्विंग हो गई, थोड़ा बॉल नीचे रहा, तो वो हम ये इनको ले बैठेंगे। हमने कोशिश करनी है 50 to 60 के अंदर इनको आउट करना। अगर हम ये कर जाते हैं 100 रन, आपको जैसे हमारी बैटिंग नहीं चल पा रही, चौथी इनिंग्स में, तीसरी इनिंग्स में हमेशा नहीं चली, तो मैं ये कह रहा हूं, ये 100 रन हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अगर वहां पे हम 150 170 ऐड करते हैं, 270 84 विकेट के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही बात की है टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर और जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर साहब ने इस एनालाइज कर रहे थे। और आमिर भाई का ये कहना है कि 260 के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान आउट करता है, जब पाकिस्तान जो है इस टेस्ट मैच में एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ सकता है। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां हो रही हैं कप्तानी के हवाले से। शाहिनशाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया गया, रिजवान से कप्तानी ले ली गई है। राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर जैसे क्रिकेटर्स ने जो इस पर तनकीद की है, और साथ साथ मजीद भी कुछ फैसले हुए हैं। सुपर सिक्सेस के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ, और साथ साथ विमेंस टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त जारी है। इन सब पे गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्टर आमिर नज़ीर साहब। हम इनसे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। आमिर भाई, पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बाबर आजम पे। बाबर आजम नो डाउट है कि पाकिस्तान का एक आइकॉनिक प्लेयर है और मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन बैट्समैनों की फहरिस्त में बिलाशुबा उनका नाम शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि बाबर आजम के बल्ले से उस तरह से रन नहीं आ रहे जिसके लिए वो मशहूर हैं? क्या T20 को फोकस करते हुए वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को भी खराब कर रहे हैं? देखिए अली भाई, जैसे आप वरी हैं ना, मैं भी वरी हूँ। पूरी जो उसके फैन फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत वरी हैं, क्योंकि बाबर आजम को अब 70-75 इनिंग्स हो गई हैं, रन बनाने पड़ेंगे। अब आप देखो, मैं कहता हूँ कि बाबर आजम को फॉर्म में आना चाहिए था। ग्रेड 2 हुई है, 4 डे क्रिकेट थी, अभी ग्रेड 1 हो रही है। अब ये देखें, ये जब तक आप लंबी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, जब तक आप 200 नहीं बनाएंगे, जब तक आप 250 नहीं बनाएंगे, तो आप ये इस तरह ही आप स्ट्रगल करते रहेंगे। देखिए ना, जो मर्जी कर ले, बाबर हमारा नाम है, हमारा ब्रांड है, और वो ऐसा प्लेयर है जो दुनिया में उसकी तारीफ होती है, हम भी करते हैं। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि वो 100 करे, 200 करे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो गिल, जो अभिषेक वगैरह सारे बच्चे आए हैं, वो रन बना रहे हैं। हमारा तो प्रोडक्ट है बाबर आजम। मगर ये है कि बाबर आजम को खुद भी सोचिए कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। देखिए, और फैसिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट में प्रोवाइडेड, कोच। ठीक है, बिल्कुल सही है। आमिर नज़ीर साहब ने कहा कि बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे क्योंकि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम डिपेंड करती है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ आफरीदी के डेब्यू पे भी बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि मजमूई तौर पे जो है वो पाकिस्तान के तीसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर बन गए, क्योंकि इससे पहले मीरा बख्श और आमिर इलाही साहब का नाम आता था, और अब चूँकि आमिर इलाही जो है वो पहले इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसके बाद मीरा बख्श और फिर जो है वो आसिफ आफरीदी का नाम आता है, जो दूसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर इस फहरिस्त में इस तरह से बन गए। आमिर भाई, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आ रही है मुझे, अली भाई आवाज आई है भाई। ठीक है, तो आमिर भाई, इधर आसिफ आफरीदी के डेब्यू के वाले से बताएं कि आज भी हम इतने क्रिकेट के साथ अपने खिलवाड़ कर चुके हैं, इतनी दफा अपने डोमेस्टिक का फॉर्मेट तब्दील कर चुके हैं, आज भी हम जो है वो नौमान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, साजिद खान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फिर आसिफ आफरीदी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक तो हम नौजवान खिलाड़ियों को मौके देने से शायद घबरा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो है वो माजी में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हम आप डोमेस्टिक में सही काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें आसिफ आफरीदी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को और इतनी एज वाले प्लेयर को डेब्यू कराना पड़ा है? देखिए अली भाई, अभी हम थोड़ी देर पहले बात क्या कर रहे थे कि जब हम 4 डे खेलते थे, जब अपने वक्त की बात करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर 6 से 7 टेस्ट क्रिकेटर पाए जाते थे, और वहां पे डोमेस्टिक का ये हाल होता था कि भाई इनके खिलाफ 100 करो तो ये है, इनके पास 5 आउट करो तो इस तरह है। ये बातें होती। देखिए, नो डाउट, देखिए आसिफ अफरीदी को मुबारकबाद देनी चाहिए, उनकी फैमिली को। देखिए, आसिफ अफरीदी एक नाम है, ठीक है, फाटा का वो प्लेयर है, मगर आप देखो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है। उसने 20 से 25 साल उसने डोमेस्टिक को दी है, फिर जाके अल्लाह ने अगर उसको 38 में या फिर जो भी एज है वहां जाके इज्जत दी थी टेस्ट क्रिकेट उसने दी है। मगर ये नहीं है कि वो ऐसे उठा के उसको ले आए, मगर नहीं, उसने परफॉर्म किया हुआ है। अभी भी वो 4 डे जो नईम मोहम्मद ट्रॉफी और 35 उसके आउट है। मगर ये है कि हमें, जैसे हमने पिच बनाई है, तो वहां पे एक्सपीरियंस तो हम काउंट करेगा। नुमान था, साजिद, अगर आपने हसन अली को बाहर बिठा के आसिफ अफरीदी का डेब्यू कराया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें तो विक्ट्री चाहिए। हमें देखिए, अब इंग्लैंड में आप कोई टूरिंग साइड जाते हैं तो काउंटी चल रहे होते हैं, वहां पे जो भी किसी काउंटी में कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा था उसको उठा के वो टेस्ट मैच में ले आते हैं। ये बात तो तय है ना कि ब्रेक नहीं ले रहे, ये बात तो तय हो गई कि ब्रेक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गेंद उनकी कहते हैं कि स्पिन नहीं हो रही, इतना ज्यादा शार्ट टर्न उनको नहीं मिल रहा, इतना ब्रेक उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो ब्रेक नहीं ले रहे। लेकिन क्या लगता है कि आपको लाइन और लेंथ उनकी बड़ी अच्छी रखी हुई है? यार मोहसिन भाई, अली भाई, मुझे एक बताओ यार, ये जो लोग खाना खा के चले जाते हैं, भाई वो तो ब्रेक ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टॉर्शन है, इससे हम ले लेते हैं ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो जरा यही सवाल मैं आमिर भाई के साथ दोबारा करूंगा कि लाइन लेंथ बड़ी अच्छी रखी हुई है आसिफ ने, चूंकि उसकी वजह यह है कि वाइट बॉल के वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। लेकिन दो बड़ी जो है वो न्यूज़ इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया के जो है ख़त के जवाब में कह दिया है कि अगर आपको ट्रॉफी लेनी है तो हम एक तकरीब रखते हैं नवंबर में, और उसके बाद आप आएँ, अपने कप्तान के साथ आएँ, राजीव शुक्ला साहब आएँ और आके ट्रॉफी ले जाएँ। इसके साथ साथ वीमेंस क्रिकेट में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त की खबरें सामने आ रही हैं, और इन तमाम तरह हवाले से अपडेट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज़
नवाज। जिशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब का ये स्टांस है कि हम एक तकरीब रखते हैं, उस इंडिया के लोग आए, शुक्ला साहब आए, उनके कप्तान आए और ट्रॉफी लें, इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा। जी अली भाई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वापस जवाबी खत लिख दिया है कि आए और दफ्तर में आकर एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी वसूल करें, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं या फिर कोई भी खिलाड़ी है। इसी हवाले से एसीसी ने एक नवंबर के पहले हफ्ते में एक तकरीब रखने का भी फैसला किया है ज़राए के मुताबिक, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान या फिर किसी भी खिलाड़ी को मदऊ किया जाएगा, यानी कि पूरी टीम को मदऊ किया जाएगा कि आएँ आप वहाँ से एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करें। एसीसी ने जवाबी खत लिखते हुए यह भी कहा है कि एसीसी या फिर जो एसीसी के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी देने से कभी इनकार नहीं किया है। ये भारतीय क्रिकेट टीम का हक बनता है क्योंकि एशिया कप में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्होंने वो टाइटल अपने नाम किया था, तो उनका हक बनता है। लेकिन रूल के मुताबिक जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, वो ही भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि फातिहा टीम को ये ट्रॉफी देंगे। अच्छा, वाले से बताइएगा, वहां भी तब्दीलियों की बाज़गश्त का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि कोई गैर मुल्की जो है वो स्टाफ लाया जाएगा, लेकिन कोच मुल्की ही होगा। लेकिन साथ साथ मोहम्मद वसीम जो हेड कोच हैं उनकी तब्दीली की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी अली भाई, जिस तरह से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस रही है, कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है, उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम फैसले यानी कि कोचिंग स्टाफ में तब्दीली लाने का फैसला किया है, जिसमें सबसे पहले जो हेड कोच हैं मोहम्मद वसीम, उनको तब्दील किया जा सकता है और उसी के साथ साथ गैर मुल्की कोचेस को लाने के लिए भी सोचा जा रहा है कि खिलाड़ियों की तरबियत में और तैयारी में मजीद इजाफा किया जा सके। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ दीगर अहम फैसले भी सुनने में आ रहे हैं कि किए जा रहे हैं कि गैर मुल्की दौरे भी करवाए जाएं कौमी टीम को, और उसी के साथ साथ अंडर 19 विमेंस टीम को गैर मुल्की दौरे करवाए जाएं ताकि इनके कंडीशन से आमांग हो सकें दीगर मुल्कों की। और उसी के साथ साथ गैर मुल्की जो लीग्स हैं, विमेंस लीग्स हैं, उनमें खिलाड़ियों को खिलाने के लिए बोर्ड टू बोर्ड राब्ते बढ़ाने का भी एक जो सिलसिला शुरू किया जाए ताकि जो हमारे खिलाड़ी यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ मुमालिक की लीग्स में शिरकत करें और वहाँ के माहौल कंडीशन पिचेस से फ़ायदा उठा के विमेन जो पाकिस्तान की ठीक है जिशान, हमें अपडेट कर रहे थे विमेंस के हवाले से और साथ साथ जो है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन आपके इल्म में है कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और पाकिस्तान में दीगर खेलों की सरगर्मियाँ भी इस वक्त उरूज पर हैं। टेनिस के हवाले से जो है वो जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ जो है वो इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से पैकेज है, आइए देखते हैं। शहरियार मलिक मेमोरियल पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप के 9वें एडिशन का लाहौर में आगाज। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने टेनिस खेलकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। फैसल अयूब खोखर ने 5 लाख रुपए टूर्नामेंट के लिए देने का ऐलान कर दिया और कहा कि पंजाब हुकूमत न सिर्फ सूबाई सतह बल्कि कौमी सतह के खिलाड़ी तैयार कर रही है। हमारा जो टेनिस के अब जो हमारा अगला चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स आ रही है उसके अंदर भी इस डिसिप्लिन को डाला जा रहा है। साथ में जो खेलता पंजाब हमारा हर साल होता है, इस साल भी इंशाल्लाह ताला टेनिस को भी उसमें भी ऐड किया जाएगा। टेनिस खिलाड़ी अकील खान ने भी टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से टैलेंट सामने आता है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इस तरह के इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेनिस के सर्वाइवल के लिए और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर प्लेयर्स ऑल्सो कि उनको जितना इंसेंटिव मिलेगा उतने ही प्लेयर की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, उतने ही प्लेयर ज़्यादा इन्वॉल्व टेनिस की तरफ होंगे। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर टेनिस खिलाड़ी रशीद मलिक के मुताबिक टूर्नामेंट में 19 कैटेगरीज के मुकाबले निश्तर पार्क टेनिस कोर्ट में खेले जाएंगे जिसमें मर्द और खवातीन खिलाड़ी शामिल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने ज़ीशान नवाज़ की टेनिस के हवाले से रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि इस तरह एहसान उल हक और अकील खान पाकिस्तान में टेनिस का आइकॉनिक प्लेयर, इस तरह रशीद मलिक भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, डेविस कप खेल चुके हैं। बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान टेनिस के हवाले से रशीद मलिक साहब और उनका ये इनिशिएटिव था जो इस टूर्नामेंट को वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर नज़ीर साहब से मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर नजीर साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो वनडे टीम की कप्तानी की तब्दीली हुई है कि जहाँ पे रिजवान से कप्तानी लेकर शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी गई है। मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ़ ने इस पर जो है वो शदीद तनकीद की है सोशल मीडिया के जरिए। राशिद लतीफ़ साहब ने क्या पैगाम दिया वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे कि शाहिन शाह अफरीदी नेम्ड ODI कैप्टन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू गेन एंड मेंटेन पावर बाय क्रिएटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अ डिवीजन विद इन अ पॉपुलेशन सच एज रिलीजियस एथनिक क्रिकेट टीम और क्लास डिफरेंसेस। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री डेट कैन नॉट। और आगे भी उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। ये राशिद लतीफ़ साहब का भी कहना था। इसके अलावा आमिर ने भी कहा है, मोहम्मद आमिर ने भी जो है कि बाबर ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ जीती है, जो कोई भी कप्तान नहीं कर सका। हटाने का फैसला जो था वो सही नहीं है। आमिर भाई, आप किस तरह से देखते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया और जो है वो रिजवान से कप्तानी ले ली गई है? देखें अली भाई, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सबको सबको पता है जब शाहीन को लगाया गया न्यूजीलैंड में 4-5 T20 के बाद, उसके बाद हटाना, उसको लगाया भी अच्छा था, हटाना उसको गलत था। अब लेके आने हैं तो वनडे में लेके आने हैं। देखें ये देखें वही बात आ गई है। क्यों, कौन पूछने वाला है? क्यों उसको हटाया गया? अब लाया गया तो वर्कलोड की बात की जा रही थी, ये बात की जा रही थी कि अगर आपने उसको बनाना था तो उसको T20 का बनाते। आफ्टर 4 मंथ वर्ल्ड कप आने वाला है। जैसे वो लय में आया हुआ है, जैसे वो बॉलिंग कर रहा है, वंडरफुल बॉलिंग कर रहा है। वो आपको अर्ली ऑन आपको विकेट लेके देता है और मैच दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालता है। एक अभी यंग है, फाइटर है, टीम को लड़ाना भी चाहता है। लाहौर कलंदर के सामने 2-3 ट्रॉफियां भी बैक टू बैक जीत के दिए हैं। एक्सपीरियंस है। देखिए खेल खेल के एक्सपीरियंस आता है ना। अब देखिए सलमान अली आगा को देख लें, अगर T20 में तो उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं रही। नो डाउट ही इज अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर, वनडे का अच्छा प्लेयर है, मगर T20 जो मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात करें उससे हम पीछे हैं। बहरहाल अब जो फैसला किया गया मेरे ख्याल से ठीक है। रिजवान को क्यों हटाया, ये मैं इस पर ज्यादा मानूंगा। तो सर मैं समझूं क्या शाहीन को कप्तान बना के? अली भाई मैं एक बात बता दूं, अली भाई सिर्फ एक मिनट। देखिए ये जो अगर रिलीजन की बात डाली जा रही है ना, ये गलत है। देखिए रिजवान हमारा हीरो है, वो हमारा स्टार है, वो हमारा कप्तान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ये जो चीज है ना, इसको बाहर नहीं लाना चाहिए था। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था। ये अंदर की बात है, जो भी है ना, वो माइक हैसन के जो तहफुजात है उसको दूर करने चाहिए थे। इस तरह की चीज हमारे कंट्री में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी तो चाहिए। सर आपको लगता है आमिर भाई, आपको लगता है कि इस बात पे कोई सदाकत है कि जिस तरह से कहा गया कि इस वजह से जो है कि जिसने ये एक्ट किया था जिसकी वजह से जो उसको कप्तानी से हटाया गया? क्योंकि मैं खुद उस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद था और कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब टूर्नामेंट जीता था तो पूरी टीम ने चक्कर लगाया था और हाथ में उनके भी झंडा था। तो शादाब पे, सलमान आगा पे तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं आई, तो सही है। रिजवान पे क्यों बात आई है जबकि उन्होंने तो ग्राउंड में ये किया था? देखिए अली भाई, मैं फिर वही कहूंगा, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को ये देखना चाहिए। और माइक हैसन क्या इतने ताकतवर है कि इस बात पे जो रिजवान को कप्तानी से हटा दें, इस पे फिर पीछे पूरा बोर्ड क्या कर रहा है? कौन कौन ताकतवर है? माइक हैसन। अली भाई देखिए, माइक हैसन की क्या वैल्यू है जो अगर वो इस तरह हमारी टीम को तोड़ने जा रहा हो, उसको ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हो। ये मैं कहता हूं, मैं इसमें बात नहीं ज्यादा करूंगा। ये सारा जो जिम्मेदारी है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जानी चाहिए। इस मामले को उनको हटाना चाहिए था। क्यों रिजवान को हटाया गया, ये उनसे बात करें। मेरे ख्याल से ये अब जो इसमें लंबी बहस बहुत है, मगर ये अब जो इन्होंने कर दिया, शहनशाह अफरीदी को लाया गया है, अब किस तरह लाया गया है, क्या उसके साथ चले हम उस मौजू को छोड़ देते हैं, उस मौजू को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्या शाहीन को वनडे का कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है? क्योंकि T20 में उन्होंने लाहौर कलंदर को जिस तरह से कैप्टनसी की है, T20 के लिए ज्यादा आइडियल हो सकते थे वो। 100% अगर शहनशाह अफरीदी को डाला जाता एज ए कैप्टन फॉर T20 के लिए, बहुत सूझबूझ था, बहुत अच्छा फैसला था। हो सकता वो हो जाए, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ आपने श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप T20 का खेलना है। अगर ये शहनशाह अफरीदी बनता, टीम उसको दी जाती, जैसे यंग लैड है, हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्मर है, बैटर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, उसको मौका दिया जाता तो हो सकता है कि हम सेमीफाइनल फाइनल भी टच करते। बहरहाल अब पता नहीं, इस पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल शहनशाह अफरीदी अगर उतरा था तो फिर वो आ गया, अब हो सकता है T20 में भी आ जाए। बहरहाल अच्छा साइन होता अगर वो T20 का कैप्टन बनता।
ठीक है सर, थोड़ा वीमेंस क्रिकेट में भी आपका इनपुट चाहिए कि पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेट है इसमें सुधार आ नहीं रहा है, मुसलसल तब्दीलियां कर रहे हैं, कोचिंग की वजह से तब्दीली कर रहे हैं। अभी मोहम्मद वसीम को लेकर आए, बड़े बुलंदो बांग दावे मोहम्मद वसीम हर टूर से पहले करते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा वही टाइम टाइम फिशी नजर आ रहा होता है। अभी मोहम्मद वसीम को हटाने की बात हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि गैर मुल्की जो है वो स्टाफ लेकर आया जाएगा, फिटनेस के वाले से काम किया जाएगा, जबकि बॉलिंग में तो अच्छा ही परफॉर्म किया है, ज़्यादा बुरा परफॉर्म नहीं किया। जिस तरह जुनैद खान और जो है ताहिर खान मौजूद थे, इन दोनों ने बॉलिंग में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कराया। पाकिस्तानी बैटिंग इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज होती नजर आई है। अली भाई, मैं अपनी वुमेन को सलूट करूंगा, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर रखा, उन्होंने न्यूजीलैंड को रखा, उन्होंने साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर रखा, इवन इंडिया को भी एक मौके पे रखा, नहीं सबको ही रखा। यानी कि देखें, उन हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग मेंस की और वुमेन्स की बॉलिंग ही काम कर रही है। एशिया कप में भी देख लें और इस वर्ल्ड कप में भी देख लें, हमारे जो दोनों टीमों के बॉलर से उन्होंने कामयाबी हासिल की। सना फातिमा एज ए कैप्टन इज ए वेरी गुड बॉलर, उसने डायना बेग को ले लें और हमारी और स्पिनर भी नशरा सिंधु को ले लें, एक्सलेंट कमाल किया। मगर देखो हार जीत, मगर आप देखें, आप ये कहते हैं कोच को चेंज कर दो। अली भाई, आप क्यों नहीं बात करते कि आप देखिए हमारे डोमेस्टिक में 4 टीमें हैं वुमेन्स की। अब आप कहते हैं कि हमने इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को बीट करना है, तो 4 टीमों से आपके पास टैलेंट कहां से आएगा सर? कम से कम आपको ये चाहिए, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, और माशाल्लाह बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ग्राउंड है, हर चीज है, अंपायर है, कोच है, फैसिलिटी है, सब कुछ है। मगर आप टैलेंट को भी तो लेके आना है ना हमने। आप 4 के बजाय 8 टीमें करें, बैक टू बैक ज्यादा मैचेस हो, उनको ग्रोनों को उनको तोहफा दिया जाए, उनको खेलने के लिए। मुझे याद है जब ये मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन थे, तो ये मॉडल टाउन में जहाँ शबाशी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां पे एक ग्राउंड थी, स्टैक नाम की, क्या नाम था, वहां पे वुमेन्स की ओनली क्रिकेट होती थी, वहां पे कैंप लगे थे महीने महीने 2-2 महीने की। मेरे ख्याल से कैंप लगना चाहिए, कोचिंग चेंज करने से कुछ नहीं है। अब आप देखें ना, बॉलिंग में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद वसीम पे क्यों छुट्टी चलाई जाए? वो भी तो उसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि जीतूं, मैं बांग्लादेश से जीतूं, श्रीलंका से जीतूं, साउथ अफ्रीका से जीतूं। मगर ये चीजें देखने वाले, हमें अपने डोमेस्टिक को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपनी टीमों को बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके इंशाल्लाह कामयाबी। और मुझे जो सुनने में आ रहा है, आपसे भी मैंने सुना है, बैक टू बैक टूर्स, साउथ अफ्रीका का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, इंग्लैंड के टूर, ये करवाएं। यहां से अंडर 19 हो, चाहे वुमेन हो, जो मेंस हो, जब तक आप इन बड़ी नेशन में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनकी पिचेस को जाके नहीं देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर को नहीं उबाएंगे, उतनी तक कामयाबी नहीं। कोचों को हटाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको टूर करवाने से बच्चा सीखता है, वुमेन सीखेंगी। और हमें फिर वही बात एक बार कहूंगा, डोमेस्टिक को ये टीमें बढ़ाएंगे, अच्छे टूर्नामेंट 1-2 करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा ये वुमेन्स का जो फ्यूचर है ना, मुझे ब्राइट नजर आता है। अभी मैं एनसीए भी जाता हूं, वहां भी माशाल्लाह काफी बच्चियां हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। मगर वो सर आखिरी सवाल है कि ये मिसबा को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लाने की बात हो रही है, और अभी मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन जो मेरे जराए वो बता रहे हैं एक और बाएं हाथ के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको भी ये ऑफर हुई है कि वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाएं। साथ साथ सरफराज को भी लाने की बात हो रही है। रिजीम चेंज होने जा रहा है पीसीबी में, आपको लगता है मिसबा और सरफराज के आने से बेहतरी आएगी कुछ? देखें, बिस्मा अगर आती है तो वंडरफुल है। देखें, ही इज ए कैप्टन, शी इज ए कैप्टन रही है, उसने परफॉर्म किया, परफॉर्मर है, वो जानती है डाउन द अर्थ, उसने सारी क्रिकेट को संभाला, वो बड़े सना मीर के साथ खेली है, निदा डार के साथ खेली है। अगर वो आ जाती है तो एक अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि क्रिकेटर है, वो खुद कैप्टन भी रही है, उसको पता है कि क्या मुश्किलात हैं, किस तरह मैंने इस क्रिकेट को खेला और कैसे आगे लेके जाना है, क्या हमारी फैसिलिटी है, हमें क्या चीजें दरकार है। अगर बिस्मा मरूफ आती है तो बहुत अच्छा फैसला होगा। अगर आपने दूसरी तरफ मेंस की डायरेक्टर की बात की है, वो कोई भी है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे जो प्लान है, विंडो है, वही होती है, वो चलेगी। मगर सरफराज के आने से फर्क पड़ेगा कि सरफराज आ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, कि हमारी क्रिकेट को आगे सरफराज भी आता है, वेरी गुड है सर। देखिए वही बात है, सरफराज की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है यार, उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिता के दिया, विनिंग कैप्टन है यार, उसने एक बड़ा दिलेरा ना बंदा है यार, मैं उसको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज अ नाइस जेंटलमैन। अगर वो किसी भी पोस्ट पे आता है तो हमें ऐसे बंदों की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सर, हमें जरूरत है, और हमें आप जैसे बंदों की भी जरूरत है कि जो बड़ी तनदेही के साथ अगर आता है तो दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और साथ साथ सरफराज की जहां बात करें, वो हमें आप जैसे ऑनेस्ट लोगों की भी जरूरत है, अब्दुल रऊफ, आमिर मलिक, शोएब मोहम्मद, ये वो तमाम ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं, बात करते हैं, बड़ी दिल से बात करते हैं। और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आप पुराने चेहरों को तब्दील करें, और ये
आमिर नज़ीर हुए, अब्दुल रऊफ हुए, आमिर मलिक हुए, शोएब मोहम्मद जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों को भी आगे लाएं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।